नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप लोगों का जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसे मैं भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। तो मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव की 4 पहर की पूजा शास्त्रों में बताई गई है। तो इस दिन ये महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को आ रहा है। तो आप सब लोग इस दिन भगवान शंकर जी का पूजन अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं शास्त्रों के अनुसार आपको बताना चाहती हूँ कि एक धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा बताया गया है कि इस दिन भगवान शंकर और माँ गौरी का शिव जी के साथ विवाह संपन्न हुआ था। तो इस रूप में शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव ने माँ गौरी के साथ में विवाह किया था। और दूसरी मान्यता ये है कि भगवान शिव वैराग्य को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुए थे। और दूसरी मान्यता ये है कि भगवान शिव का जन्म ब्रह्मा जी की भ्रगुटी से हुआ था। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का जन्म ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से हुआ था। तो इसको जन्म दिवस के रूप में कुछ शास्त्रों में बताया गया है। और कुछ शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव और माँ गौरी पार्वती का शिव जी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने वैराग्य छोड़ा था और गृहस्थ आश्रम को अपनाया हुआ था। तो मित्रों, तीसरी मान्यता ये है कि भगवान शंकर ने इस दिन विशाल विराट स्वरूप रूपी स्तंभ लिंग का अपना विशाल स्वरूप धारण किया था। इसलिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों उनकी शिवलिंग के स्तंभ का विशाल, जो करोड़ों सूर्य के समान तेज थी, चमकती हुई प्रकार दिखाई दे रही थी। भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी ने उनके लिंग का पता लगाने का प्रयास किया। तो भगवान विष्णु जी पाताल लोक को गए और परंतु उनके चरणों को कहीं पता नहीं लगा पाए। और भगवान ब्रह्मा जी वो स्वर्ग वैकुंठ लोक को गए और वहाँ तक वो पता लगाते रहे। बहुत निराश होकर के उन्होंने जब शिव जी का कहीं लिंग का और छोर नहीं पता चला तो निराश होकर के दोनों लोग स्तंभ के साथ में दाईं और बाएं होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रार्थना त्रिदेव की करने लगे। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, आपके चमत्कार को कोई नहीं जान सकता है, आप अपना स्वरूप दिखाइए। इस तरह से उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों शिव जी की उपासना में लीन हो गए। तो भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने जो है अपने लिंग का आकार छोटा किया। तो उस दिन महाशिवरात्रि थी। तो उन्होंने, भोले बाबा ने ये कहा कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से महाशिवरात्रि के दिन, सिर्फ वर्ष में वैसे तो 12 शिवरात्रि आती हैं, परंतु ये महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि को जो भक्त मेरी श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करेगा और 3 पहर की अगर पूजा नहीं कर सकता है तो रात्रि पहर में जो मेरी पूजा करेगा, आराधना करेगा, जागरण करेगा और हमारे मंत्रों का उच्चारण करेगा, तो मैं उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करूंगा। तो इसलिए मित्रों, ये महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को आ रही है, ये बहुत पावन महाशिवरात्रि है। इसका सभी लोगों को, अगर आपके अंदर समर्थ है तो आप उस दिन व्रत रखिए, निराहार व्रत करिए। अगर समर्थ नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो एक समय आप बिना नमक के भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं और भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ कहे गए हैं, वो जरूर आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। तो भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मित्रों, महाशिवरात्रि का पर्व अवश्य बड़ी धूमधाम से मनाना,
क्योंकि इसमें कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हुई है कि एक तो मैं भोले और गौरी का शिव विवाह बताया गया है, उस दिन उन्होंने वैराग्य को छोड़कर गृहस्थ जीवन को प्रवेश किया था। दूसरा, लिंग रूप में भगवान शिव ने अपना रूप प्रकट किया था। और तीसरा ये है कि ब्रह्मा जी की भ्रगुटी से भगवान शिव जी उत्पन्न हुए थे, तो इस दिन उनका जन्म दिवस भी कहा गया है। अब शास्त्रों में क्या मान्यता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं, तो बाकी भोलेनाथ जाने। जितने मैंने शास्त्रों में सुना है और पढ़ा है वो सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो मित्रों ज़रूर करिएगा। अब आप सामग्री नोट कर लें। तो सबसे पहले है कि यदि आप साधारण पूजा करना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी सामग्रियाँ सारी एकत्रित कर लें। और अगर यदि कोई बड़ा अभिषेक करना चाहते हैं, किसी पंडित जी से अभिषेक कराना चाहते हैं, यदि मंदिर में कराना चाहते हैं तो उसके लिए अलग व्यवस्था होती है। यदि घर में आप अपने शिवलिंग का स्थापना करके, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके और पंडित जी को बुला करके अगर मंत्रों से विधि विधान से रुद्राभिषेक कराते हैं तब भी आपको फल मिलता है। और ये शिवलिंग में जा करके, शिवालय में जा करके शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपको करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आप अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को भोलेनाथ की और माता गौरी की और पंचदेवों की पूजा अवश्य करिएगा। तो आप सामग्री को नोट कर लीजिए। गंगा जल, दूध, दही, शहद, पंचामृत और शर्करा, ये 5 चीज़ें तो मुख्य होती हैं। इसके बाद में अलग से पंचामृत भी बना के ले जाते हैं। फिर भस्म है, चंदन है, मौली है, बेलपत्र है, शमी पत्र है, भांग है, धतूरा है, आग पुष्पमाला। आपने देखी होगी आग पुष्पमाला भी भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। यदि वो नहीं मिलती है तो किसी भी फूल की, वैसे गुलाब का ले लें या कमल के फूलों के ले लें या गेंदा के फूलों के, जो भी माला आपको मिले एक माला को अर्पित कर दें। और अक्षत, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप 108 अक्षत के दाना भगवान भोलेनाथ पर पूजा के समय समर्पित कर दें और अपनी कामना बोलें तो भोलेनाथ बाबा आपकी कामना को अवश्य पूरी करते हैं। परंतु यदि आपको छोटा दाना होता है, उसको गिनने में मुश्किल आती है, तो 1 मुट्ठी चावल का दाना यदि आप भोलेनाथ पे समर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ 1 मुट्ठी दाने का, जो चावल का दाना है वो अखंडित होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, तो उससे आपको अखंड धन संपदा की वृद्धि करते हैं। तो आप सामग्री नोट के, चावल है और पुष्प है, धूप, दीप, ऋतु फल में बेर अवश्य लें क्योंकि महाशिवरात्रि चतुर्दशी को पड़ रही है। तो इस दिन 12 से 14 बेर भोलेनाथ को, क्योंकि चतुर्थी का तिथि है तो 14 बेर तो भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं। और उसमें से प्रसाद स्वरूप यदि अगर आप स्वयं खाते हैं या अपने परिवार को खिलाते हैं तो उसकी आयु दीर्घायु होती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। और साथ में दक्षिणा, तो मित्रों अब मैंने आपको ये बता दिया है, यदि आप अभिषेक कराते हैं तो आपको 3 से 4 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। यदि सामान्य पूजा करते हैं तो आपको थोड़ा सा, मतलब आधा लीटर दूध है, 250 ग्राम दही है, शहद है, गंगा जल है, चीनी है और घी है, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारा भोग लगा ले जा करके। लेकिन बेलपत्र और शमी पत्र ये चढ़ाना ना भूलें, ये भोलेनाथ को अति प्रिय है। या आपने कितनी भी पूजा कर ली, यदि भोलेनाथ को बेलपत्र ने अर्पित नहीं किया है तो भोले आपकी पूजा अधूरी होती है। भगवान भोलेनाथ 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल में अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्रों जरूर करिएगा। तो यदि आप अभिषेक कर रहे हैं, आपको कोई मंत्र नहीं याद है, तो ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस तरह से आप जितनी देर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, उनको जलाभिषेक कर रहे हैं या दूध अर्पण कर रहे हैं या पंचामृत अर्पण कर रहे हैं, तो ये बराबर बोलते रहिएगा। और अगर उसके बाद में ये मंत्र भी आपको याद नहीं होता है तो ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्र बोल सकते हैं। या फिर जो अगर महिलाएं कर रही तो महिलाएं सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र में नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस तरह से। अगर विशेष कामना है तो उस मंत्र को शिवाय नमः के हिसाब से आपके अंदर कोई कामना है, किसी आपकी आवश्यकता है, कोई आपको महसूस होता है कि समृद्धि के लिए चाहिए, संतान के लिए चाहिए, आरोग्यता के लिए चाहिए, तो उस तरह से आप 108 बार भोलेनाथ का मंत्रों का जप करते रहें और इस शिवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाएं।
महाशिवरात्रि है तो महान पुण्य फलदायी दिन है, इसलिए पुण्य फल की प्राप्ति करनी है तो भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा और भक्तिभाव से पूजा अवश्य करिएगा। और अब अगर आप एक समय भोजन करते हैं या फलाहार करके व्रत करते हैं तो आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि देवों के देव महादेव को अति प्रिय है और आप लोग उनकी श्रद्धा भक्तिभाव से पूजन अवश्य करिएगा। तो यही कामना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आगे के लिए अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है, आपको मेरे दिए हुए भजन या किसी प्रकार की और कोई कमेंट करके बताइएगा। आगे अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करिएगा कि आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद।